नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का संघर्ष एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं और आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। चलिए तो आप सभी के बीच में यहाँ पर बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। तो आज ही आप MP टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का आप लाभ ले सकते हैं, जिसमें हम आपको व्यापम के द्वारा पूछे गए शानदार प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, ताकि आप लोगों को परीक्षा के पहले एक शानदार पूर्व अभ्यास या पूर्वानुमान पूर्व अवलोकन हो जाए और आपको परीक्षा में बाधा उत्पन्न ना हो, समस्या ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए हम यह प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ करेंगे। तो इसके साथ बढ़िया तरीके से जुड़ें, ताकि हम इस आने वाली वर्ग 3 की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें और यह प्रैक्टिस सेट हमारे लिए बहुत ही सारगर साबित होगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला प्रश्न है। इसमें क्या है, पहले पेन ले लें। जॉन डीवी किस विचार से संबंधित है? तो सभी लोग इसका आंसर लगाएंगे कि जॉन डीवी किस विचार से संबंधित है। 10 सेकंड का सभी के पास समय है। एक है आदर्शवाद, दूसरा स्वाभिमान, तीसरा व्यवहारवाद और चौथा है आजादी। तो दोस्तों बताइए, इसमें से कौन सा विचार से जॉन डीवी संबंधित है? सभी लोग आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा व्यवहारवाद। दोस्तों, जॉन डीवी व्यवहारवाद के विचार से संबंधित थे। व्यवहारवाद अमेरिका में 2 वाद आए। कौन कौन से 2 वाद आए थे? एक था प्रकार्यवाद, एक प्रकार्यवाद था, दूसरा व्यवहारवाद। प्रकारवाद के मूल प्रवर्तक कौन थे? विलियम जेम्स। और व्यवहारवाद के मूल प्रवर्तक व्यवहारवाद की नींव किसने रखी थी? तो वो है JB वॉटसन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। देखिए, मानसिक विकास के सभी पहलुओं में देरी या कठिनाई किस तंत्र का विकास या विकास की विशेषता है? सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? मानसिक विकास के सभी पहलुओं में देरी या कठिनाई किस तंत्र का विकास या विकार की विशेषता है? किसकी विशेषता है? तो इसका पहला ऑप्शन है बौद्धिक अक्षमता और दूसरा ऑप्शन है भाषा विकास या विशिष्ट विकार और तीसरा ऑप्शन है आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार और चौथा ऑप्शन है विशिष्ट शिक्षण विकार। सभी लोग आंसर लगाएंगे। क्या हो सकता है इसमें? क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बौद्धिक अक्षमता। क्यों? अगर IQ किसी बालक का IQ 70 से कम है, तो इस स्थिति में मंद बुद्धि बालक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मंद बुद्धि वाला बालक, अगर उसका IQ क्षमता 70 से कम है तो। ठीक, इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न ये रहा। खाली स्थान एक अवधारणा है जिसका प्रयोग उन अबूझी क्या है उन अबूझी व मौखिक चीजों का वर्णन करने में किया जाता है। कौन कौन सी अबूझी व मौखिक चीजों का वर्णन करने में किया जाता है, जिन्हें विद्यालय में छात्रों को सिखाया जाता है? तो क्या हो सकता है? कौन सी अवधारणा?
सभी लोग आंसर देंगे। इसके पहला ऑप्शन है अतिरिक्त पाठ्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है संकलित पाठ्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक मूल्य श्रृंखला और चौथा ऑप्शन है प्रच्छन्न पाठ्यचर्या। तो क्या हो सकता है इसमें? सभी लोग आंसर देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रच्छन्न पाठ्यचर्या है। ठीक दोस्तों, प्रच्छन्न पाठ्यचर्या एक अवधारणा है जिसका प्रयोग उन अबूझी व मौखिक चीजों का वर्णन करने में किया जाता है। ठीक, इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा चौथा प्रश्न है, क्या है चौथा प्रश्न? स्वभाव का अध्ययन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए तथ्य प्रदान करता है? क्या है? स्वभाव का अध्ययन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए तथ्य प्रदान करता है? तो किसके लिए? एक रूपता की अवधारणा, उदात्तता, व्यक्तित्व में अनुवांशिक गुणों का योगदान, या फिर मास्लो की स्व यथार्थवादी व्यक्ति अवधारणा। क्या हो सकता है इसका आंसर? सभी लोग बताएंगे। स्वभाव का अध्ययन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए तथ्य प्रदान करता है? इसका क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर वाला, व्यक्तित्व में अनुवांशिक गुणों का योगदान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, संज्ञान का कौन सा घटक हमें विभिन्न इंद्रियों जैसे दृष्टि, श्रवण, गंध आदि से प्राप्त उत्तेजनाओं के माध्यम से दुनिया को व्यवस्थित करने और समझने की अनुमति देता है? कौन सा वह घटक है? भाषा, ध्यान, विचार या धारणा? कौन सा घटक हो सकता है? भाषा क्या है? भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। क्या है भाषा? विचार विनिमय। जिस भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को रख सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, वह भाषा है। ठीक, ध्यान क्या है? ध्यान है एकाग्रता, जिसके आधार पर हम केंद्रीयभूत होकर सोचने का कार्य करते हैं। क्या है ध्यान? केंद्रीभूत होकर जिसके माध्यम से हम सोचने का कार्य करते हैं। और विचार क्या है? मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक प्रक्रिया है विचार। और चौथा है धारणा। धारणा क्या है? विभिन्न इंद्रियों जैसे दृष्टि, श्रवण, गंध आदि से प्राप्त उत्तेजनाओं के माध्यम से दुनिया को व्यवस्थित करने और समझने की अनुमति देता है। यह धारणा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चौथा, धारणा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 6वां प्रश्न ये रहा, यह कथन हर एक सीखने वाला अनोखा है। क्या है? यह कथन है कौन सा? ये वाला। यह कथन हर एक सीखने वाला अनोखा है। क्या है? अनोखा है का अर्थ है। इसका अर्थ क्या होगा? पहला देखिए, कोई भी दो सीखने वाले अपनी क्षमताओं, रुचियों और अभियोग्यता, क्या है? क्षमता, रुचियों और अभियोग्यता में एक समान नहीं होते हैं। ठीक, और दूसरा है सीखने वाले एक समान उद्देश्यों को अनुकरण नहीं करते। क्या? एक समान उद्देश्यों का अनुकरण नहीं करते। दूसरा तो हो नहीं सकता, पहला ही हो सकता है। और तीसरा क्या है? कक्षा में सारे सीखने वालों के लिए एक जैसा पाठ्यचर्या बनाना नामुमकिन है। यह भी नहीं हो सकता।
ठीक। चौथा है, यह संभव नहीं है कि सीखने वालों की क्षमता का विकास एक विजातीय श्रेणी में हो। ये भी नहीं हो सकता। इसमें क्या हो सकता है? ये दूसरा, तीसरा और चौथा गलत है, तो इसका सही आंसर होगा पहला। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, बाल केंद्रित शिक्षा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? अब अपन को इसमें से विशेषता बताना है। सभी लोग आंसर देंगे कौन सा होगा। इसका पहला ऑप्शन है, बच्चे को शिक्षा के कार्यक्रम और योजना में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन है, बच्चे बालक शिक्षा का केंद्र होता है। क्या होता है? बालक शिक्षा का केंद्र होता है। बालक के साथ साथ शिक्षक भी बालक के साथ साथ शिक्षक भी शिक्षा का केंद्र होता है। सही बात है। ठीक। शिक्षक ऐसे तरीके अपनाते हैं जिसमें विद्यार्थी को स्वयं सीखने के लिए पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये नहीं हो सकता। क्या है? शिक्षक ऐसे तरीके अपनाते हैं जिसमें विद्यार्थी को स्वयं सीखने के लिए पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसका सही आंसर देंगे, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तीसरा, बालक के साथ साथ शिक्षक भी शिक्षा का केंद्र होता है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक अनुभव निम्न में से कौन सा सामाजिक अनुभव बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता? किसको प्रभावित नहीं करता? बच्चे के संवेगात्मक विकास को। सभी लोग आंसर लगाएंगे। इसका पहला ऑप्शन है, स्कूल में पाठ्यक्रम, संचार माध्यम पर रील देखना, ये तो नहीं होगा। साथियों के समूह, शिक्षक का रवैया। क्या हो सकता है इसका? स्कूल में पाठ्यक्रम, सामाजिक अनुभव बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही जवाब होगा संचार माध्यम पर रील देखना। ठीक। क्या होगा इसका? संचार माध्यम पर रील देखना। सभी लोग आंसर जरूर लगाएं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? यदि स्कूल में कोई शिक्षक है और विद्यार्थी उस शिक्षक का सम्मान नहीं करता तो शिक्षक क्या करेंगे? इसका पहला ऑप्शन है, परीक्षा में कम अंक दें, ये तो गलत बात है। उसकी ओर ध्यान मत दो, ये हो सकता है। उसे मारो, ये भी गलत गलत बात है। उसके माता पिता से बात करें, ये भी गलत बात है। अगर माता पिता से बात करेंगे तो घर 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 वालों की तरफ से भी प्रेशर बनेगा। परीक्षा में कम अंक देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर उसे मारेंगे तो फिर वो भी गलत है। तो इस कंडीशन में शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी लोग इसका सही आंसर देंगे, क्या होगा? क्या हो सकता है? इसका सही आंसर होगा, उसकी ओर ध्यान मत दो, दूसरा ऑप्शन है। ठीक। क्या होगा? दूसरा ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परीक्षा के द्वारा गणित में सीखने की योग्यता का सबसे उपयुक्त मूल्यांकन किया जा सकता है? तो कौन सी परीक्षा है जिसके माध्यम से हम गणित
में सीखने की योग्यता का मूल्यांकन कर सकें। इसमें पहला ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षा, दूसरा ऑप्शन है स्क्रीनिंग परीक्षा, और तीसरा ऑप्शन है एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड परीक्षा, और चौथा है निदानकारी परीक्षा। सभी लोग इसका जवाब देंगे, क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या होगा इसका जवाब? निम्नलिखित में से किस परीक्षा के द्वारा गणित में सीखने की योग्यता का सबसे उपयुक्त मूल्यांकन किया जा सकता है? उपलब्धि परीक्षा का मतलब क्या है? पूरे वर्ष में सीखे गए ज्ञान का परीक्षण। जो एक साल में विद्यार्थी सीखता है, उस पूरे साल में जो उसने ज्ञान अर्जित किया उसका परीक्षण करना उपलब्धि परीक्षा परीक्षा है। और स्क्रीनिंग एप्टीट्यूड परीक्षा का मतलब क्या है? बालक क्या सीखने के लिए योग्य है, उसकी मतलब आई की क्षमता कितनी है, वो क्या क्या सीख सकता है, उसको एप्टीट्यूड परीक्षा कहते हैं, उस बालक के सीखने की क्षमता को। ठीक है। और निदानकारी परीक्षा, जो सीखा उसमें बालक को कहाँ समस्या आ रही है। निदानकारी में जो बालक सीखता है उसमें उसे कहाँ कहाँ समस्याएं आती हैं, यही एक निदानकारी परीक्षा है। तो इसका सही जवाब होगा 4, निदानकारी परीक्षा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 11वां। क्या कहता है 11वां प्रश्न? विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का अनिवार्य तत्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो विद्यालय से बाहर रहते हैं उन बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का अनिवार्य तत्व क्या होना चाहिए? संख्यात्मक दक्षता, साक्षरता दक्षता, व्यावसायिक दक्षता, इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए बताइए? संख्यात्मक दक्षता मतलब गणितीय अवधारणाओं को समझने और लागू करने की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? गणितीय अवधारणाओं को समझने और लागू करने की क्षमता संख्यात्मक दक्षता होती है। साक्षरता दक्षता किसी व्यक्ति में पढ़ने लिखने और समझने की क्षमता को साक्षरता दक्षता कहते हैं। ठीक, तो क्या हो सकता है? व्यावसायिक, जो समाज के बीच में, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा व्यावसायिक दक्षता। ठीक, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पूर्व का शिक्षण पूर्व का शिक्षण नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। क्या है? पूर्व का शिक्षण नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। तो इसे कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है बताइए? इसका पहला ऑप्शन है शिक्षण का शून्य स्थानांतरण। शिक्षण का शून्य स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? जब एक विषय का ज्ञान दूसरे क्षेत्रों में ना तो बाधक हो और ना ही साधक हो। दूसरे क्षेत्रों में ना तो बाधक हो ना साधक हो, इसे स्थानांतरण कहते हैं, शून्य स्थानांतरण। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है शिक्षण का नकारात्मक स्थानांतरण। शिक्षण का नकारात्मक स्थानांतरण मतलब पूर्व का ज्ञान नए क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करता है। मतलब जो हमारा पुराना ज्ञान है वो नए क्षेत्रों में बाधा उत्पन्न करता है, इसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। तीसरा शिक्षण का पूर्ण स्थानांतरण, और चौथा है शिक्षण का सकारात्मक स्थानांतरण।
क्या है सकारात्मक स्थानांतरण? इसका मतलब क्या होता है सकारात्मक स्थानांतरण का? एक क्षेत्र का ज्ञान जब दूसरे क्षेत्र में बाधक ना होकर साधक हो उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब होगा शिक्षण का सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इस प्रकार से हमने 12 क्वेश्चन बाल विकास शिक्षा शास्त्र के कंप्लीट किए। यह पहला सेट है। जो भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और लिंक को ग्रुपों में शेयर कर दें। यह एमपीटेक वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि व्यापम की सभी परीक्षाएं जो प्रश्न व्यापम में पूछे गए हैं उनको हम इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करेंगे, जिससे आपका एक अभ्यास हो सके। चलिए वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए जय हिंद साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।